नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कंकाल तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए। 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। जो भी क्वेश्चन कराता हूं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, साथ ही साथ में आपको कॉन्सेप्ट के साथ में वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भैया? 25 क्वेश्चन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। आज की क्लास में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। लास्ट के जो अंतिम 2 क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 3/4/2016 को। यह आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कपाल, ऑप्शन नंबर बी है मेरुदंड, ऑप्शन नंबर सी है कंधा, ऑप्शन नंबर डी है पसली। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, आप सभी को पता है कंकाल तंत्र में हम 206 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। भाई, आपका जो कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र में हम कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं? 206 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया 206 होती है। लेकिन नवजात शिशु के बारे में पूछा जाए तो 300 के आसपास होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो कंकाल तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और उपांगीय कंकाल को कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? अक्षीय कंकाल तंत्र में भैया 80 अस्थियां आती है। कितनी अस्थि आती है? 80 अस्थि आती है भैया। और उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 अस्थि आती है भाई। अब मैंने आपको बताया था कि एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दोनों हाथों में 60 अस्थि होती है। तो अगर मैं हाथ की अस्थियों की बात करूं तो एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, टोटल बराबर 60 अस्थि जो आएगी वो आएगी भैया उपांगीय कंकाल तंत्र में। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखते जाइए। अगर मैं पैर की अस्थियों की बात करूं तो एक पैर में 30 अस्थि होती है, दूसरे पैर में भी 30 होती है, टोटल 60 अस्थि हो गई। तो ये 60 अस्थियां भी भैया खाएगी उपांगीय कंकाल तंत्र में। इसके अलावा बात करें तो कंधे की अस्थि, एक तरफ 2 अस्थि होती है। एक क्लेविकल होती है जिसे खुंगाड़ी का हार्ट भी कहा जाता है, जिसे सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है क्योंकि कॉलर इसी अस्थि पर टिकता है। एक इधर होती है, एक इधर होती है, और 2 होती है स्केपुला, एक इधर होती है, एक उधर होती है। तो टोटल 4 होती है। एक तरफ क्लेविकल और स्केपुला 2-2 होती है, एक होती है। तो टोटल 2 और 2 4 हो गई। देखो, 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला, टोटल ये कंधे की अस्थि होती है 4। साथ ही साथ ऐसे ही नितंब की अस्थि होती है, कूल्हे की अस्थि होती है। किसकी? नितंब की। नितंब की अस्थि होती है 1 + 1 = 2। तो 60-60 120, 120 से 4 124, और 124 और 2 126। तो ये टोटल 126 अस्थियां जो होती है वो उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आती है भाई। डबल पी आएगा, अपेंडिकुलर, और इधर आएगा एक्सियल स्केलेटन
सिस्टम। यह आती है अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थि। अब ये 80 अस्थि कौन कौन सी है? तो अगर यहां से ऊपर ऊपर देखा जाए तो टोटल 29 अस्थि होती है, तो आपकी सिर की ये 29 अस्थि आएगी। इसके अलावा बात करें तो आपकी पसलियां, जो पसली होती है, ये पसलियां होती है भैया 12 जोड़ी, पेयर में होती है हमेशा पसलियां। टोटल इनकी संख्या होती है 24। उसके अलावा रीढ़ की जो हड्डी है, इसे मेरुदंड भी कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है 26। और एक होती है सीने की अस्थि, सीने की हड्डी जिसे स्टर्नम कहा जाता है, इस सीने की हड्डी की संख्या होती है 1। तो 29 और 31 और 24 और 26 50, तो 50 और 30 ये 80 अस्थि हो गई। ये आती है अक्षीय कंकाल तंत्र में। अब ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है, तब जाकर भैया आप इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर अच्छे से दे सकते हो। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अब ये तो रटने वाली बात हो गई कि भैया 80 अस्थि तो आपको ये याद रखनी है और 126 अस्थि आपको ये याद रखनी है। अक्षीय कंकाल तंत्र में आपको 80 अस्थि ये याद रखनी है और उपांगीय कंकाल तंत्र में आपको 126 अस्थि ये याद रखनी है। लेकिन एक टीचर का फर्ज होता है कि आपको वो चीज रटाए नहीं, वो चीज समझाए। देखिए, मैंने कहा कि कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती है, यानी कि पूरा कंकाल तंत्र जो होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। आप ये समझ सकते हो फिलहाल के लिए। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में वह अस्थि आती है जो आपके मुख्य अक्ष में हो। अब मुख्य अक्ष का मतलब क्या है? तो आपका शरीर आपको पता है। अगर दोनों हाथों को हटा दिया जाए और दोनों पैरों को हटा दिया जाए, अब दोनों हाथ कंधे की सहायता से जुड़े हुए हैं, तो इन कंधे की अस्थियों को भी हटा दो भैया, और दोनों पैर कूल्हे की अस्थि यानी कि नितंब की जो अस्थि होती है उनकी सहायता से जुड़े हुए हैं, तो नितंब की अस्थियों को भी हटा दो। अगर ये सारी चीज हटा दी जाए तो फिर आपका मुख्य अक्ष बचता है, आपके शरीर का मुख्य धड़ बचता है। तो मुख्य धड़ में जितनी भी अस्थियां आती है वो सभी अस्थियां भैया अक्षीय कंकाल तंत्र में गिनी जाती है, जो आपके मुख्य धड़ में है। अब मुख्य धड़ में क्या क्या आता है? आपका सिर आता है जिस पर 29 अस्थियां है। कपाल, तो कपाल की होती है 8 अस्थि। चेहरे की होती है 14 अस्थि। इन 14 अस्थियों में गाल की अस्थि होती है, तालवा की अस्थि होती है, आंख की अस्थि होती है, नाक की अस्थि होती है, जबड़े की अस्थि होती है। इसके अलावा कान की होती है 6 अस्थि। इसके अलावा एक गले की अस्थि होती है। तो टोटल ये 29 अस्थि है। उसके बाद में आपका पसली पिंजरा आता है। पसली पिंजरा 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक इसमें सीने की अस्थि होती है, दूसरी इसमें दूसरे नंबर पर आपकी रिब्स होती है, आपकी पसलियां होती है, तीसरे नंबर पर आपकी मेरुदंड होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये सभी चीजें तो हमने ली है भाई। इन 80 अस्थियों में हमारे मुख्य धड़ में जो जो अस्थि आती है उन्हीं को तो हमने गुना है भाई, उन्हीं को तो हमने गिना है। और मुख्य धड़ के अलावा जो अस्थि है, जैसे कि हाथ की, पैर की, कंधे की, नितंब की, वो सभी अस्थि हमने उपांगीय कंकाल तंत्र में ली है। तो याद रखना, अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारे मुख्य धड़ में जो जो अस्थि आती है वो अस्थि आती है जिनकी संख्या 80 होती है, जिसमें सिर में 29 अस्थि होती है, पसलियों 12 पैर। हर हमेशा ध्यान रखना, जो पसलियां होती है वो 12 जोड़ी होती है, पैर में होती है। टोटल इनकी संख्या 24 होती है। रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 होती है और सीने की हड्डी 1 होती है। इतनी बात क्लियर। उपांगीय कंकाल तंत्र में आपको 126 अस्थियां याद रखनी, जिसमें से हाथ की 60, 30 + 30, पैर की 30 + 30 60, कंधे की 4 और नितंब की 2। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंधा की अस्थि। देखो, कह रहा है कि एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अब अक्षीय हड्डी कौन सी है? जो आपके मुख्य धड़ में आती है। मुख्य धड़ में कौन कौन आता है? अरे भाई, पसलियां आती है, कपाल आता है, मेरुदंड आता है, कंधा आता है। क्या भैया, कंधा तो हमने इधर उपांगीय कंकाल तंत्र में लिया है, तो ये नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन अपलोड करता हूं तो वहां पर कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि भैया आप हमें जो क्वेश्चन है वो करवा दीजिए, भाई बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी को मैंने एक बैच स्टार्ट किया था। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया चैप्टर वाइज। 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका है। इन 6 चैप्टरों में विटामिन वाला चैप्टर है, ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर है, सेल्स वाला चैप्टर है,
इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है और एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है और ये 7वें नंबर का एक कंकाल तंत्र वाला चैप्टर है जो भी भैया लगभग समाप्त होने वाला। आगे आने वाली 2-3 क्लासों में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये मान लीजिए कि 70% आपके चैप्टर समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो 1-2 क्लासों में हम कंप्लीट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अगर आपने कंकाल तंत्र शुरू से नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 5 चैप्टरों में जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में या आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2/6/2019 को। ऑप्शन नंबर ए स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर बी है अंशपेशी, ऑप्शन नंबर सी है टिबियालिस, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए स्टेपेडियस। ये कान की पेशी है भैया, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। मैं आपको बता दूं एक्चुअली में पेशी क्या होती है। मसल्स, पेशी। पेशी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है भैया मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। और इसकी दूसरी एक ब्रांच है सार्कोलॉजी। पेशियों के बारे में हम अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वह शाखा कौन सी है, तो भैया वह शाखा ऑप्शन में 2 हो सकती है। मायोलॉजी भी ऑप्शन में आ सकता है, सार्कोलॉजी भी ऑप्शन में आ सकता है। दोनों में से ही कोई सा भी आपको ऑप्शन मिल जाए, राइट आंसर करके आ जाना। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन दोनों में से एक देगा, ये नहीं कि भैया आपको दोनों ही दे दिया, दोनों में से एक देगा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, पेशी क्या होती है? देखिए अब समझने वाली बात है। हड्डी और हमारी स्किन। भाई आपकी स्किन जो स्किन है, त्वचा है आपकी, इस त्वचा के बीच में और आपकी जो बोन्स होती है, आपकी जो अस्थि होती है, इस अस्थि के बीच में क्या पाई जाती है? तो भैया ये मसल्स पाई जाती है, पेशी पाई जाती है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है भैया, यानी कि इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? इस मांसपेशियों में। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टोटल हमारे शरीर में लगभग में 639 पेशियां होती है। कितनी होती है? 639 पेशियां होती है। तो आपको मुख्य पेशियों के नाम याद रखने हैं, जैसे कि सबसे मजबूत कौन सी है, सबसे कमजोर कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से अक्सर। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया स्टेपेडियस है कान की। तो कुछ मांसपेशी और है जिनके मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। अगर आपसे सबसे बड़ी के बारे में पूछा जाए, भाई सबसे बड़ी कौन सी है, तो याद रखना गलूटियस मैक्सिमस है। लिख लेना अपनी कॉपी में, कौन सी है? गलूटियस मैक्सिमस है भैया सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? कान में पाए जाने वाली स्टेपेडियस। सबसे लंबी कौन सी है? अगर आपसे सबसे लंबी के बारे में पूछा जाए तो साइटोरियस है। और ये दोनों ही पैर की है भैया, ये ध्यान रखना। ग्लूटियस मैक्सिमस भी पैर की है और साइटोरियस भी पैर की है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपेडियस है, कान की है। अब आपको सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी का नाम भी बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे मजबूत कौन सी पेशी है, अरे भाई सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो सबसे मजबूत पेशी होती है भैया मेसेटर।
जो कि किसकी, हमारी जीभ की है भैया। किसकी है, जीभ की है भैया। तो सबसे मजबूत कौन सी है, मेसेटर है, जीभ की है। ओके, उसके अलावा बात करते हैं कि भैया सबसे कमजोर कौन सी है, सबसे कमजोर। तो सबसे कमजोर है भैया सिलियरी, ये आंख की पेशी है। जो सिलियरी पेशी होती है ये हमारी आंख की पेशी है, ये सबसे कमजोर होती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे लंबी साइटोरियस, सबसे छोटी स्टेपेडियस कान की होती है, दोनों पैर की है। सबसे मजबूत मेसेटर आपकी जीभ की है और सबसे कमजोर सिलियरी आपकी आंख की है। अगर सबसे व्यस्त के बारे में पूछा जाए आपसे कि भैया सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, तो सबसे व्यस्त होती है आपके हृदय की, कार्डियक। ठीक है, और सबसे व्यस्त और सबसे सक्रिय पेशी के बारे में पूछा जाए कि भाई सबसे सक्रिय पेशी कौन सी है, तो सबसे सक्रिय पेशी होती है आइरिस, आंख की। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, 639। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी। जो मांसपेशियां होती है वो हमारी स्किन और हड्डी के बीच में होती है मुख्य रूप से। इनमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता पाई जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 639 पेशी होती है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस है जो कि आपके पैर में होती है। सबसे छोटी है स्टेपेडियस जो कि कान में होती है। सबसे लंबी है साइटोरियस जो कि आपके पैर में होती है। उसके अलावा सबसे मजबूत होती है आपकी जीभ की पेशी मेसेटर, और सबसे कमजोर होती है आइरिस। आइरिस होती है क्या, नहीं, सिलियरी पेशी होती है भैया। सबसे कमजोर जो कि हमारी आंख की है। सबसे व्यस्त होती है कार्डियक, और सबसे सक्रिय होती है आपकी आइरिस पेशी। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इतनी बात क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। अभी अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था इन हड्डियों के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014 को। देखो, मैंने आपके शरीर में 206 हड्डियां होती है, उनके नाम भी आपको एक एक करके मैंने लिखा रखे हैं। उसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अलग से पर्सनल क्लास ले रखी जिसमें मैंने आपको चेहरे की 14 हड्डी बता रखी है, कान की 6 हड्डियां बता रखी है, कपाल की 8 हड्डियां पढ़ा रखी है, आपकी पसलियां बता रखी है, रीढ़ की हड्डियों के बारे में बता रखा है, आपके हाथों की हड्डियों के बारे में बता रखा है, आपके पैरों की हड्डियों के बारे में पढ़ा रखा है। सब चीजें पढ़ा रखे हैं, यहाँ तक कि इनके हिंदी नाम तक मैंने आपको बता रखे हैं। हाथों के हिंदी नाम बता रखे हैं। एक क्लास वो लेके आऊंगा जिसमें आपको पैरों के हिंदी नेम, जो पैरों की अस्थि होती है उनके हिंदी में नाम क्या क्या है वो भी मैं आपको लिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, वयस्क मनुष्य में पूछा गया, हड्डियों की संख्या 206 है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कौन सी हड्डी किस जगह पर कितनी होती है। नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि नाम बताने लग गया तो आधे घंटा 40 मिनट तो भैया यहीं निकल जाएगी। तो नाम नहीं बता सकता, हाँ इनकी संख्या जरूर बता सकता हूँ। जैसे कि आपका कान है, अब एक कान में 3 अस्थि होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। तो दोनों मिलाकर दोनों कानों में 6 अस्थि हो जाएगी। मेलियस, इनकस, स्टेपिज 3 इसमें होती है, 3 इसमें होती है। ठीक है, आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है, इसे कपाल कहा जाता है। इस कपाल में 8 अस्थियां होती है, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, इथमोइड और स्पेनोइड। ठीक है, जो जबड़े की अस्थि है, जबड़े की अस्थि होती है भैया 3। ऊपरी जबड़े की 2 अस्थि होती है, इसे मैग्जिला कहा जाता है। निचले जबड़े की 1 अस्थि होती है, इसे मैंडिबल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा गाल की अस्थि होती है, जो गाल की अस्थि होती है उसे जाइगोमेटिक कहा जाता है। आंख की जो अस्थि होती है उसे लेक्राइमल कहा जाता है, इनकी संख्या भी 2 होती है। उसके अलावा तालवा की जो अस्थि होती है उसे पेलेटाइन कहा जाता है और उसकी संख्या भी 2 होती है। इसके अलावा बात करें भैया, तो गाल की अस्थि आ गई, आंख की आ गई, तालवा की आ गई,
जो नाक की अस्थि होती है उनकी संख्या 5 होती है। इसके अलावा एक गले की हड्डी होती है जिसे हायोड कहा जाता है, इसकी संख्या 1 होती है। नेजल बोन, बोमर और इंफीरियर नोजल कोंका, ये नाक की अस्थियां है, किसी की संख्या 2 होती है, किसी की संख्या 1 होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो टोटल कितनी अस्थि हो गई अब तक? शायद 6 और 8 से 14 और 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28 से 29। तो ये टोटल आपके सिर की 29 अस्थियां हो गई भैया। ठीक है, यहां तक नाम भी मैंने आपको सभी के बताए हैं अब तक। तो इसके अलावा भाई पसलियों की जो संख्या होती है ना, तो याद रखना जो पसलियां होती है वो जोड़े में होती है। जैसे कि एक जोड़ी, अब एक जोड़ी में 2 होगी, 2 जोड़ी में 4 होगी, 3 जोड़ी में 6 होगी, यानी कि जोड़े में 2 आती है हर हमेशा, याद रखना है। तो ये 12 जोड़ी होती है भाई, 12 पेयर होते हैं पसलियों के। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24। जो मेरुदंड है, मेरुदंड किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, तो इसकी संख्या 26 होती है एक वयस्क में। इसके अलावा एक होती है भैया सीने की अस्थि, तो सीने की अस्थि को स्टर्नम कहा जाता है, इसकी संख्या 1 होती है। तो 24 और 26 कितनी हो गई? 24 और 26 कितनी हो गई? 50, एक 51 और 29 80 अस्थि हो गई। तो ये 80 अस्थियां वह अस्थि है जिसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में अक्षीय कंकाल तंत्र में पढ़ाया था, जिसमें मुख्य धड़ की अस्थि आती है। अब हाथ की अस्थियों के बारे में देख लेते हैं। एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, टोटल होती है 60 अस्थि। ये ह्यूमरस है, एक रेडियस और अल्ना है, 2 ये होती है। ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस और अल्ना 2 होती है, यानी कि कंधे और कोहनी के बीच में एक अस्थि पाई जाती है, इसे ह्यूमरस कहा जाता है। कोहनी और कलाई के बीच में 2 अस्थि होती है, इसे रेडियस और अल्ना कहा जाता है। कलाई में 8 अस्थि होती है, इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। आपके पंजे में 5 अस्थि होती है, यानी कि हथेली में 5 अस्थि होती है, इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। अंगुलियों में 14 अस्थि होती है, इसे फ्लेंजेज कहा जाता है। टोटल ये 30 अस्थि हो गई हाथ की। एक हाथ में 30 अस्थि होती है, दूसरे हाथ में भी 30 होती है, दोनों में मिलाकर के 60 अस्थि होती है। ठीक ऐसे ही आपके पैर में भी, एक पैर में 30 अस्थि होती है, दूसरे पैर में भी 30 होती है, दोनों में मिलाकर के 60 अस्थि होती है। पैर में 30 कौन कौन सी होती है? फीमर होती है भैया, जो जांघ की अस्थि है। फिर एक पटेला होती है, घुटने की अस्थि। उसके बाद में टिबिया और फिबुला 2 अस्थि होती है, निचली भुजा की, पैर की निचली भुजा की, जो कि घुटने से और टखना के बीच में होती है। टखने की जो हड्डी होती है उसे टार्सल्स कहा जाता है, इनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद में पैर का जो पंजा होता है यानी कि पैरथली होती है, उसमें होती है मेटाटार्सल्स 5 अस्थि, और उसके अलावा 14 अस्थि जो होती है वो आपकी अंगुलियों में होती है। तो ऐसे करके टोटल पैर की जो अस्थि होती है उनकी संख्या भी एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में 30 और 30 मिलाकर के 60 होती है। उसके अलावा कंधे की अस्थि मैंने आपको बताई है भैया, कंधे की अस्थि की संख्या 2 + 2 होती है, बराबर में 4 होती है, यानी कि 2 तो होती है क्लेविकल, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हड्डी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एक्टर्स, महिला एक्टर्स होती है, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की या फिर टॉलीवुड की, जो कुछ भी है, मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो एक्टर्स होती है तो उन एक्टर्स में ये जो क्लेविकल अस्थि होती है इसे सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस औरत में या जिस महिला में या फिर जिसमें भी ये अस्थि ज्यादा दिखाई देती है वो उतनी ही सुंदर होती है, वो उतनी ही सुंदर होती है। देखा होगा शिल्पा शेट्टी, वो इस तरह के एक कहने का मतलब शिल्पा शेट्टी में ये अस्थि जो है वो ज़्यादा ही बाहर निकली हुई है भैया, तो उसको सुंदरता की अस्थि कहा जाता है। कहा जाता है कि वो जितनी ज़्यादा वो बाहर निकली हुई होती है वो अस्थि, उतनी ही वो सुंदर होती है कि नहीं है भैया? इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसे खुंगाड़े का हड्ड भी कहा जाता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। इसे कोलर अस्थि भी कहा जाता है क्योंकि कोलर इसी अस्थि पर टिकता है। ठीक है, छोटे बच्चों में जो असली की समस्या आती है वो इसी हड्डी के कारण आती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और पीछे वाली होती है स्केपुला। ठीक है, जो कंधे की अस्थि होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तो टोटल 4 है। जो नितंब की अस्थि होती है, एक अस्थि भाई साहब 3 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई होती है, टोटल इसकी 2 हो गई। एक तो इलियम, स्टियम और प्यूबिस, इलियम, स्टियम और प्यूबिस 3 अस्थि मिलकर के एक अस्थि का निर्माण करती है, तो एक 2 अस्थि हो गए भैया, तो ये होती है आपकी नितंब की अस्थि यानी कि कूल्हे की अस्थि। तो टोटल 60 60 120, 120 4 124 और 126।
तो ये 126 और ये 80 अस्थियां मिलकर के भैया किसका निर्माण करती है? यहाँ पर ये 80 अस्थियां मिलकर किसका निर्माण करती है? पूरी कंकाल तंत्र की ये 206 हड्डियों का निर्माण करती है। तो ये 206 हड्डियों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी अस्थि एक पैर की अस्थि है, निम्न में से कौन सी एक हाथ की अस्थि है। हिंदी में भी आजकल तो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। लास्ट क्लास में अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो मेरी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट भी डाला था वीडियो में, कि भैया आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़िए भैया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मैंने आपको 300 के आसपास बताई थी। एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि नवजात शिशु के बारे में पूछा जाए तो भैया आपको 300 के आसपास बतानी। आपको ऑप्शन को देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर 300 ऑप्शन में है नहीं है, तो राइट आंसर करके क्या है? तो 300 के आसपास आपको मान देखना है। तो यहाँ पर 270 राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 16/4/2016 को और 2/4/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 270, क्योंकि 208 नहीं हो सकता, 234 नहीं हो सकती, 354 नहीं हो सकती। अब नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही शिशु वयस्क होता जाता है वैसे ही हड्डियां कुछ आपस में जुड़ जाती है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में आपने देखा था कि 9 हड्डियां जुड़ करके लास्ट में 2 हड्डियां बना रही है। पढ़ाया था ना आपको मैंने, याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर होगा 270। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 30। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 27/5/2019 को। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वह कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टखने की अस्थि है, घुटने की अस्थि है, जांघ की है या फिर कलाई की है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सबसे मजबूत जो अस्थि होती है हमारे शरीर की वो होती है जांघ की अस्थि, जिसका नाम है फीमर। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है। और कान की जो है स्टेपिज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब आपको आंसर देना है कि भैया मानव शरीर की ऐसी कौन सी अस्थि है जिसका आकार हथौड़े के समान है, जिसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। हिंदी में ही लिख देता हूँ, हेमर बोन। कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे आने वाली 2 क्लासों में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको 3 चैप्टर करवाने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एक तो उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर, एक श्वसन तंत्र वाला चैप्टर और एक प्रजनन तंत्र वाला चैप्टर। उसके अलावा हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जैसे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि जिसमें मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर करवा दिया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में भी पढ़ा देंगे। ह्यूमन डिसीज हो चुका है। इनसे जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेल वाला चैप्टर हो चुका है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है वो हो चुका है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हो चुका है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर हो चुका है। ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर भी करवा देंगे आपको, ये हो चुका है। और भैया फिलहाल हमारा चल रहा है स्केलेटन सिस्टम, तो जल्दी ये भी समाप्त होने वाला है। एक्सरेटरी, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3-4 चैप्टर और ये बचे हैं। उसके बाद में आपका ये पार्ट तो हो ही जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला। बहुत नहीं बचेगी जियोलॉजी होने के बाद, तो उसको भी धीरे धीरे करवा देंगे। तो अब सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अजीब लगे, क्योंकि शुरुआत थी, मेहनत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, और अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भैया वहाँ पर जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, वहाँ पर जो मैंने आपको कंटेंट उपलब्ध कराया है वो 1 नंबर है भैया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। छोटे बड़े भाइयों के पास, छोटे बड़े भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।